भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 15 और 16 जुलाई को भारत रत्न सी सुब्रमण्यम कन्वेंशन सेंटर नास कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में 96वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कृषि नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने भविष्य के कृषि व्यवसाय उपक्रमों के लिए युवा उपस्थित लोगों में रुचि और प्रेरणा जगाई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थापना दिवस समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, इस अवसर पर अपनी उपलब्धियों के लिए ICAR हमारे वैज्ञानिक मित्र और सभी जुड़ी हुए साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। क्योंकि हम बचपन में पढ़ते थे, जब बहुत छोटे थे तो गेहूं के बारे में SP सिंह बघेल बता रहे थे। जब कोई मेहमान आता था तब गेहूं की रोटी बनती थी, नहीं तो ज्वार में काम चलता था। अमेरिका का सड़ा हुआ पियर 480 मैक्सिकन, उसके आयात पर तब हम निर्भर थे। ये मित्रों, आपका ही चमत्कार है कि आज अन्न के भंडार हिंदुस्तान के भरे। अन्न के उत्पादन में तो हमने प्रगति की ही है, लेकिन पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। साथ ही समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्स्य विकास को भी और पशुधन की रक्षा को, इन दोनों को कृषि के साथ उन्होंने जोड़ने का काम और इसको कृषि का दर्जा उन्होंने देने का काम। और यही कारण है कि आज पशुधन और जो मत्स्य है, पालन है, वह आपके सकल घरेलू उत्पाद में 35% का योगदान कर रहा है, 35% का योगदान कर रहा है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रामनाथ ठाकुर, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल शामिल रहे। वहीं ICAR के वैज्ञानिकों और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिक व्यवसायीकरण के लिए एक संवादात्मक बैठक आयोजित की गई। कृषि में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए 40 चयनित प्रौद्योगिकियों को जारी किया गया और विकासकर्ताओं के प्रयासों को मान्यता दी गई। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ICAR भारत के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 दिन की समय सीमा के भीतर 100 नई किस्म के बीज भी इतनी ही संख्या में कृषि प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की योजना पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। समारोह में अनाज, तिलहन, चारा, फसलों और गन्नों सहित 56 फसलों की कुल 323 किस्में जारी की गई। वहीं 14 राज्यों के लिए जलवायु अनुकूल तकनीकें विकसित की गई। आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए IFS मॉडल विकसित किए गए। गेहूं, चावल, गन्ना, फूलगोभी, बैंगन, टमाटर और सरसों के लिए जैविक खेती के पैकेज को मानकीकृत किया गया। ICAR ने 8 प्रक्रिया प्रोटोकॉल विकसित किए। वर्ष के दौरान 7 नई पशुधन नस्लों का पंजीकरण किया गया। ICAR ने 4 टीके, 7 डायग्नोस्टिक और 10 फीड तकनीकें विकसित की और साथ ही ICAR ने कई कृषि कंपनियों के साथ MOU भी साइन किया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के अंत में कृषि अधिकारियों को ICAR द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।